अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में है और उधर चीन के कलेजे पर सांप लौट रहा है। बीजिंग में मातम पसरा हुआ है और बौखलाहट में चीन ऐसे फैसले ले रहा है जो खुद उसे एक्सपोज कर रहे हैं। भारत ने यूएन में आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया जिस पर चीन ने वीटो लगाकर ग्लोबल आतंकी घोषित होने में अड़ंगा लगाया था। यानी चीन ने जिस आतंकी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाया उसे लेकर भारत ने यूएन में ऑडियो सबूत पेश कर दिया। भारत के इस कदम के बाद चीन अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया है। आतंकवाद को लेकर चीन की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट हो गई हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह की संज्ञा भी दे दी है। ये भी चीन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसी बड़ी खबर पर रहते हैं। यूएन में मुंबई हमले के दौरान रिकॉर्ड किए गए आतंकी साजिद मीर का ऑडियो भारत ने चलाया है। ये ऑडियो भारत की ओर से पेश किया गया। ऑडियो में साजिद मीर आतंकियों को लोगों को मारने के आदेश दे रहा है। चीन ने लश्कर तैयबा के इस आतंकी साजिद मीर को संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकी यानी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के प्रस्ताव पर रोक लगाई है। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 अल-कायदा प्रतिबंध समिति की बैठक में आतंकवादी साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। भारत इसका सह प्रस्तावक था। साजिद मीर 26/11 मुंबई हमले का आरोपी भी है। अब आपको 26/11 मुंबई हमले का आरोपी आतंकी साजिद मीर उसका वो ऑडियो सुनाते हैं जिसे यूएन में भी चलाया गया। कैसे मुंबई को दहलाने वाले आतंकियों को वो आदेश दे रहा था, सुनिए इसे। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। तो जो जहाँ पे आपको मूवमेंट नजर आती है, बंदा किस छत पे चल रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसको फायर ठोको। उसे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है। इंशाल्लाह। भारतीय विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने यूएन में मजबूती के साथ भारत का पक्ष रखा और आतंकी साजिद मीर का ऑडियो सुनाया। चीन को कैसे निशाना साधा और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Was Sajid Mir, a very dreaded terrorist who directed the terrorists from across the border in real time to hunt down foreigners in the Taj Hotel and kill them indiscriminately. He was listed as a proscribed terrorist under the national laws of India. He was proscribed under the laws of the United States, this host country, and of several other countries globally. असल में साजिद मीर भारत के मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल है। 2008 में मुंबई में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने आतंकी हमला किया था। करीब 5 दिन चले इस हमले में 166 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई थी। इससे पहले भी चीन साजिद मीर को वैश्विक आतंकी घोषित करने में रोड़ा बन चुका है। अपने वीटो पावर का उसने जियोपॉलिटिकल फायदे के लिए गलत प्रयोग किया है और जिसकी भारत ने कड़ी निंदा बार बार की है। तो साजिद मीर वो व्यक्ति जिसका ऑडियो सबके पास है, वो व्यक्ति जो 26/11 की साजिश में ना तो मौजूद तो था ही, शरीक तो था ही, पर वहां वो लाइव ऑर्डर पास कर रहा था। कह रहा था, आपने सुना ऑडियो, कि जो भी छत पर चलता हुआ दिखे उस पर फायर ठोको। बावजूद इसके चीन ने इसको ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेट करने पर रोड़ा अटकाया है, अपने वीटो पावर का गलत प्रयोग किया। इसको लेकर भारत ने यूएन में और टेरर कॉन्फ्रेंस में कड़ी आपत्ति जताई है और चीन को एक्सपोज कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से सबसे ज्यादा परेशान चीन है, क्योंकि चीन को लग रहा है कि अमेरिका और भारत की दोस्ती से सबसे ज्यादा नुकसान उसी को होगा। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी के इस दौरे पर ऐसा क्या होने जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान की बेचैनी बर्दाश्त के बाहर होने लगी है। आपको इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स बताते हैं।
अमेरिका का दौरा चाहे कोई भी लीडर क्यों न करे, पूरी दुनिया की नजर इस पर होती है। यहीं से वैश्विक एजेंडा तय होता है, इसलिए हर देश में ऐसे दौरों की चर्चा जरूर होती है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका जाना वर्ल्ड हेडलाइन बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे की बात इस वक्त पूरी दुनिया की हर बड़ी कैपिटल सिटी में हो रही है। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस समेत पूरे यूरोप की नजर है, इस पर रूस की नजर है, इस पर इजराइल, ईरान, पाकिस्तान और सबसे बड़ी निगाहें तो चीन की भी हैं, क्योंकि भारत और अमेरिका की दोस्ती के बहुत बड़े मायने हैं। लेकिन सवाल है कि इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच क्या होने जा रहा है। प्रधानमंत्री के 3 दिन अमेरिका में बहुत खास होने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अमेरिका और भारत दोनों देशों के रिश्तों में बड़ा टर्निंग पॉइंट देखने को मिल सकता है। मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच ऐसी डील हो सकती है जिसका फायदा भारत और अमेरिका दोनों को होगा और नुकसान दोनों देशों के प्रतिद्वंदियों को हो सकता है। अपने अमेरिका दौरे के पहले प्रधानमंत्री ने जो बयान जारी किया है उसे गौर से समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे अहम बात की रक्षा के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं और अब तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी को और मजबूत बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन का नाम दिया है, यानी मिलकर हथियार बनाने की बात। उन्होंने स्पेस यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में पार्टनरशिप की बात कही है। उन्होंने संचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा बायोटेक सेक्टर का जिक्र किया है। I'm pleased that we have taken new steps to strengthen our defense partnership. We established an ambitious new roadmap for defense industrial cooperation. सवाल है कि किन हथियारों को लेकर भारत और अमेरिका में डील हो सकती है। अमेरिका को कौन सा हथियार भारत में बनाया जा सकता है, या भारत अमेरिका से कौन सा नया हथियार खरीद सकता है जिससे भारत के बॉर्डर पर दिन रात 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है, या भारत अमेरिका से कौन सा नया हथियार खरीद सकता है जिससे भारत के बॉर्डर पर दिन रात 2400 घंटे नजर रखी जा सकती है। इस पर से पर्दा उठेगा, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि भारत और अमेरिका अब डिफेंस समेत बहुत ही खास टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं जहां दोनों की पार्टनरशिप मिसाल बन जाए। भारत और अमेरिका एक दूसरे की मदद करके अपनी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से बहुत पहले ही तमाम मुद्दों पर होमवर्क पूरा हो गया था। इसी साल मार्च में भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन को लेकर एक समझौता हुआ था। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान भारत का दौरा कर चुके हैं। भारत का रक्षा मंत्रालय भी अमेरिका से 31 MQ-9B ड्रोन की डील को मंजूरी दे चुका है। ये ड्रोन अगर भारत आया तो अपनी सीमा के आसपास निगरानी वाली रेंज में भारत कई गुना इजाफा कर पाएगा। इसलिए इस डील पर पाकिस्तान की भी नजर है और चीन की भी। One of the deals we can expect to be announced will be a series of drones, of armed U.S. drones going over to India. We've been hearing about these drones for years. It seems like 7-8 years we've been hearing about these, but only in the last few days has the deal been signed off on in India. देखा जाए तो चीन तो और वजहों से भी परेशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस में होंगे तो कई समझौतों के अलावा भारत और अमेरिका की निगरानी वाली पार्टनरशिप को भी आकार दिया जा रहा होगा। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती करीबी का सीधा साधा मतलब चीन से है। भारत और चीन के बीच संबंधों पर सीमा विवादों का असर तो हो ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और चीन के बीच सीधे टकराव की आशंका है और यही वजह है कि चीन भारत और अमेरिका की दोस्ती से पूरी तरह से चिढ़ा हुआ है। उसे ये डर है कि ये दोस्ती उसका दुनिया में दबदबा कम कर सकती है।
भारत माता की। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्टेटमेंट में इंडो पैसिफिक का जिक्र किया है। अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र, जिसमें दक्षिण चीन सागर भी आता है, वहां कोई बंदिश ना हो, वहां किसी एक क्षेत्र का ही दखल ना हो। दोनों देश ओपन इंडो पैसिफिक पर जोर दे रहे हैं और यही बात प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत अहम बन जाती है। We discussed ways to increase information sharing, as well as new initiatives to improve maritime cooperation, including in the undersea domain. अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती करीबी का सीधा सीधा मतलब चीन से है, जो अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। और बाइडेन समेत उनके तमाम रणनीतिकारों को लगता है कि भारत को अगर एक मजबूत पार्टनर बना लिया जाए तो चीन से बहुत आसानी से डील किया जा सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका को अपना दखल बढ़ाना पड़ रहा है। अब अमेरिका के बड़े बड़े जंगी बेड़े इस इलाके में ज्यादा गश्त लगाते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच पनडुब्बी की डील हो रही है। जापान में G20 की बैठक के बाद अब अमेरिका चाहता है इस इलाके में भारत से पार्टनरशिप बढ़ाई जाए, उसका दायरा और मजबूत किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी G20 में सहयोग की बात कही है, क्वाड का जिक्र किया है और साथ में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में सहयोग की बात कही है। भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की अहम बुनियाद कहें या फिर कॉमन एजेंडा कहें, इन दोनों में लोकतंत्र वाला तड़का बहुत अहम हो जाता है। दोनों देशों की करीबी में ये फैक्टर सबसे मजबूत कड़ी है। We see this defining relationship as a unique connection between the world's oldest and largest democracies, with a special obligation now to demonstrate that our governments can deliver for and empower all of our citizens. 1990 के बाद भारत और अमेरिका लगातार करीब आए। हालांकि 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया, तब अमेरिका ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील भी हुई। 2014 के बाद दोनों देशों में कई रक्षा करार हुए। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दोनों देशों के बीच कई सामरिक समझौते हो चुके हैं और अब दोनों देशों के बीच का व्यापार ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है। अब भारत का सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका से ही होता है और यही वजह है कि दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी का रिश्ता और भी अहम हो जाता है। 2021-22 में भारत और अमेरिका के बीच $119 बिलियन से ज्यादा का व्यापार हुआ था और एक साल के अंदर यानी 2022-23 में ये आंकड़ा 7.6% बढ़कर $128 अरब से ज्यादा हो गया। इसी दौरान भारत का चीन से व्यापार $115 अरब से गिरकर $113 बिलियन हुआ है। यानी अमेरिका के बाद भारत से व्यापार में चीन का दूसरा नंबर है। अमेरिका अब चीन को काउंटर करने के लिए भारत को आगे बढ़ाना चाहता है और यही वजह है कि दोनों देश बेहद खास टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। It's the US government's way of saying we are going to give you this technology, we believe you are trustworthy and we believe in your rise, in your military and economic rise, and so we are willing to do this for you. So I think it's a big bet from the American side. 2023 का साल भारत और अमेरिका के रिश्तों को बुलंदी पर ले जा सकता है। ये विश्वास दोनों देशों की लीडरशिप को है और दोनों मुल्क इस दिशा में भी आगे भी लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भारत में G20 की बैठक भी है और तब पूरी दुनिया से बड़े बड़े देशों का नेतृत्व भारत में जुटेगा और तब भी पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर होंगी। हरियाणा के गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कल हुई बारिश के बाद वहां पर कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है। वहां से गुजर रही गाड़ियां आधी पानी में डूबी नजर आ रही है। लोग अपने बाइक को धक्का देकर ले जाते हुए दिखाई दिए। बारिश के बाद साइबर सिटी का ये हाल देखिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सड़कों पर हर तरफ पानी पानी है।